गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी। आज की कक्षा के शिक्षण परिणाम होंगे, रक्त के भागों के विषय में जान पाएंगे, पौष्टिक आहार का महत्व समझ पाएंगे, लाल रक्त कणों के कार्यों के बारे में जान पाएंगे। यहाँ चैप्टर से जुड़े हुए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप ये शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, यानी इस पाठ में हम रक्त यानी खून, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। हम रक्त के भाग व उनके कार्य के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि रक्त लाल रंग का होता है। रक्त को 4 मुख्य वर्गों या ग्रुप्स में बांटा गया है, ए बी बी ओ। फिर इसके आरएचडी नेगेटिव और आरएचडी पॉजिटिव ग्रुप हैं, यानी कि ब्लड के हम 8 ग्रुप कह सकते हैं। इस चार्ट में बताया गया है कि कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप किस ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है और किस ग्रुप के व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओ नेगेटिव एक रेयर ब्लड ग्रुप है, क्योंकि वो ब्लड सबको दे तो सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? सिर्फ ओ नेगेटिव से। पाठ शुरू करते हैं। पाठ में 2 बच्चों की बात की गई है, अनिल और उसकी छोटी बहन दिव्या। दिव्या की तबीयत कुछ दिनों से खराब है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल के पूछने पर एक जान पहचान की डॉक्टर उसे एनीमिया होने के कारण व उससे बचने के उपाय बताती हैं। वह अनिल को रक्त के भाग और उसके कार्यों के बारे में भी समझाती हैं। पाठ शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती थी। मन किसी काम में नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम हो गई थी। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। जब वे उसे सब लोग अस्पताल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वो डॉक्टर को बताते हैं कि इस समय इसे हर समय थकान महसूस होती है, हर समय टायर्ड फील करती है, इसका मन भी किसी काम में नहीं लगता और इसे भूख भी पहले से कम लगने लगी है, कम खाना खाने लगी है। डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि लगता है दिव्या के शरीर में ब्लड की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। जांच कराना मतलब टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब डॉक्टर ने उसे पास वाले रूम में भेज दिया और कहा वहां जाके ब्लड टेस्ट कराओ। जब वे अनिल और दिव्या वहां पहुंचे तो वहां जो डॉक्टर थी वो उनकी जान पहचान की दीदी निकली। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर ने कहा है कि दिव्या को ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी। यह सुनने के बाद डॉक्टर दीदी ने दिव्या के उंगली से थोड़ा सा खून लिया, कुछ बूंदें ली और उन्हें टेस्ट करने के लिए शीशी में डाल दिया। स्लाइड पर लगा दी स्लाइड पर लगा दी वो रक्त की बूंदें। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल, इस समय तुम जाओ, इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं मिल सकती, रिपोर्ट कल मिलेगी तो कल आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अनिल अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा और दीदी के कमरे के दरवाजे पर उसने दस्तक यानी कि नॉक किया। भीतर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास रखी कुर्सी में बैठ गया। जब अनिल अगले दिन दीदी के कमरे में पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, ये है माइक्रोस्कोप और ये है स्लाइड, यहाँ स्लाइड रखी हुई है, उस पर वो माइक्रोस्कोप से देख रही हैं और जांच कर रही हैं। यहाँ पर रक्त की कुछ बूंदें हैं, उसकी जांच कर रही हैं। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी में बैठ गया। दीदी ने इशारा करा कि बेटा कुर्सी पर बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिनों की दवाई लगेगी, फिर ठीक हो जाएंगी। स्लाइड की जांच जब खत्म हो गई, टेस्ट खत्म हो गया, तो डॉक्टर दीदी ने अपने हैंड वॉश किए सोप से और अपने हाथ वाइप करते हुए अनिल के पास आई और बोली कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी होती है,
पर चिंता की कोई बात नहीं है। एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की दवाई लगेगी, लेकिन टेंशन मत करो। अगर वो ढंग से खाना खाएगी, पौष्टिक आहार लेगी और समय पर दवाई लेगी तो वह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। अनिल छोटा बच्चा है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई, उसे क्यूरियोसिटी हुई जानने की। उसने पूछा, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अनिल ने दीदी से पूछा कि एनीमिया क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है, ये कौन सी बीमारी है? डॉक्टर दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अगर तुम यह जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें रक्त के भाग और रक्त के भागों के कार्य के बारे में जानना होगा। अनिल, देखने में लाल रक्त द्रव के समान लगता है। रेड लिक्विड, द्रव मीन्स लिक्विड, कैसा लगता है, जैसे रेड लिक्विड हो। लेकिन इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा एक कहावत होती है, जिसका मतलब है कि एक ही बैग में या एक ही बॉक्स में बहुत सारी अलग-अलग तरीके की वस्तुएं। तो रक्त के अंदर भी दिखने में वो सिर्फ ऐसे लिक्विड लगता है कि रेड कलर का लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दीदी ने समझाना शुरू किया। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है, जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो भाग हैं। एक है लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें कई बड़े छोटे कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिसके कोई रंग नहीं है, जिन्हें विषाणु कहते हैं। अब दीदी ने समझाया कि इसके दो पार्ट होते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अंदर कुछ रेड कलर के और कुछ व्हाइट कलर के सेल्स होते हैं, और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, कण मतलब सेल्स, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो रंगहीन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन्हें हम विषाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी, क्योंकि वह चाहती थी कि अनिल सही से समझे, इसलिए उन्होंने सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड लगाई और उससे फोकस किया। बोली, अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। ये जो कण, ये जो सेल्स हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? लाल रक्त कण। उसे कैसे दिखाई दे रहे थे? ऐसे। ये देखिए, ये जो लिक्विड पार्ट है, ये है प्लाज्मा, ठीक है, और ये है रेड सेल्स। इस प्लाज्मा के अंदर ही प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं वो लाल रक्त कण होते हैं। रेड सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए रेड कलर का दिखता है हमें ब्लड। फिर स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। जैसे ही अनिल ने स्लाइड से ऐसा देखा, वह उछल पड़ा, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, कि मैं सिर्फ एक ड्रॉप देख रहा हूँ, एक बूंद देख रहा हूँ, और उसमें इतने सारे सेल्स हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक बूंद रक्त में इतने सारे सेल्स होंगे। वह बोला। कौन बोला? अनिल। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी हूँ। जब उसने इस पिक्चर को देखा, इस तरीके से देखा, तो उसे लगा कि ये बिल्कुल रक्त छोटी छोटी बालूशाही है। बालूशाही क्या होता है? बालूशाही एक मिठाई होती है, एक स्वीट होती है, जिसकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है, गोल और अवतल यानी कॉनकेव, और बीच में से यानी दबी हुई। तो अनिल छोटा बच्चा है, तो उसे कैसे दिखाई दे रही है? जैसे कि बिल्कुल मिठाई हो, बालूशाही। हाँ, दीदी बोली, लाल कण की बनावट बालूशाही की तरह होती है, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी कॉनकेव, और बीच में से कैसे दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। अगर हम रक्त की एक बूंद देखें तो हम लगभग लाखों की संख्या में क्या पाएंगे? लाल रक्त कण। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो हम उसमें 40 से 55 यानी कि 40 से 55 लाख क्या पाएंगे? कण पाएंगे। इसके कारण ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नजर आता है। इन्हीं लाल रंग की कणों की वजह से लाल रक्त का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने के लिए साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। दीदी ने बताया कि इन रेड सेल्स का क्या काम होता है? जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसे ये शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये है लाल रक्त कणों का काम। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। अब डॉक्टर दीदी ने बताया कि इनका जो लाइफ टाइम होता है, इनका जो लाइफ पीरियड होता है, वो कितना होता है? सिर्फ 4 महीने का। 4 महीने के बाद ये कण जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं।
कि एक दिन आया और उस दिन खत्म हो गए, कुछ आज, कुछ कल और कुछ अगले दिन। अब अनिल के मन में फिर एक क्वेश्चन आया, तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएंगे। अगर इस तरीके से चलता रहा, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन, तो कुछ ही महीनों में सारे कण खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। उसका यह क्वेश्चन सुनकर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। ये कण नए बनते रहते हैं और पुराने जो होते हैं नष्ट होते रहते हैं। जो नए बन गए वो पुराने नष्ट हुए कणों का स्थान ले लेते हैं। और इन कणों को कौन बनाता है? अब दीदी उसके बारे में समझाती हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा, मज्जा मतलब मैरो, यानी कि बोन मैरो की बात की जा रही है। बोन मैरो जो होता है, मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को एक मशीन बोलते हैं, जिसमें हमेशा मशीनें जो है काम करती रहती हैं, इसलिए कारखाने वर्ड बोला गया है। कि जो बोन मैरो है उसके अंदर कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जो इन लाल रक्त कणों का निर्माण करते हैं। इन कणों का निर्माण करते हैं कौन? बोन मैरो के अंदर जो कारखाने होते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि जिस तरीके से एक फैक्ट्री चलाने के लिए, कारखाना चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर में ये जो कारखाने हैं उनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और वो कच्चा माल क्या होता है? प्रोटीन, लोह तत्व, प्रोटीन और आयरन और विटामिन। और ये तीनों चीजें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें हेल्दी खाना खाने से मिलती हैं। अगर हम एक पौष्टिक आहार लेंगे, एक संतुलित आहार लेंगे, तभी हमें ये सब चीजें मिलेंगी। तो हमें हमेशा पौष्टिक आहार खाना चाहिए। कैसा? हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, दूध यानी कि मिल्क, अंडा यानी कि एग और गोश्त यानी कि मीट। इन सब चीजों में हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और विटामिन मिलता है। तो डॉक्टर अनिल को समझाती हैं कि तुम्हें भी और सभी को उचित मात्रा में ये सब चीजें खानी है। अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में इन चीजों की कमी नहीं होगी। आगे, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा एक बैलेंस डाइट नहीं लेता जिसमें ये सब चीजें हों, तो क्या होता है? कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। ये जो कारखाने हैं शरीर के अंदर, जो मशीन है, इनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। फिर क्या होता है? रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जो रक्त कण है वो नहीं बन पाते, और इसलिए रक्त में इन लाल कणों की कमी हो जाती है, इन सेल्स की कमी हो जाती है, और इन्हीं रेड ब्लड सेल्स की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि ये जो लाल रक्त कण हैं, जब ये बन नहीं पाते, इसी को हम एनीमिया कहते हैं। यही बीमारी किसे हो गई है? दिव्या को। इसके आगे का पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।